हम लोग अब बात करने वाले हैं ब्रेक पॉइंट्स के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो ब्रेक पॉइंट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब बात आती है रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग की। और बूटस्ट्रैप तो बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव है ना, तो हम लोगों को यहाँ पर बनता है कि हम लोग ब्रेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ ले। बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स आपको ना ऐसी उपलब्धि देते हैं कि आप लोग डिटरमाइन कर सको कि कौन सा डिवाइस कौन सा है, राइट। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग अगर आंखों से देखो आपके, तो मोबाइल को और आप लोग टैबलेट को या आप लोग लैपटॉप को कैसे डिफरेंशिएट करते हो? बाय देयर स्क्रीन साइजेस, राइट, बाय देयर स्क्रीन विड्थ्स बोल लेते हैं, ठीक है। सो द थिंग इज कि यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं वहां पर भी वही फॉलो हो रहा है। वहां पर भी हम लोग विड्थ के जरिए ये पता लगाते हैं कि कौन से डिवाइस पे अभी हम लोग हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल पे हूं तो मुझे अलग व्यू मिलना चाहिए, राइट, वेबसाइट का मुझे अलग व्यू मिलना चाहिए। मैं अगर टैबलेट पे हूं तो मुझे अलग व्यू मिलना चाहिए, और वही मैं अगर लैपटॉप पे हूं तो कंप्लीटली अलग व्यू मिलना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। दिस इज व्हेन योर वेबसाइट बिकम्स रिस्पॉन्सिव, राइट। तो अब चीज ऐसी है कि आप रिस्पॉन्सिव क्यों चाहोगे? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर कुछ आसान बट कोर चीजों को देख सकते हैं। देखो, ब्रेक पॉइंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ब्रेक पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है जब आप लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग की बात करते हो। इससे हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि अलग अलग डिवाइसेस पे कैसे अलग अलग लेआउट्स होने वाले हैं, कैसे अलग अलग चीजें होने वाली है। मतलब देखो, अगर हम लोग एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेना तो पिज्जा होता है ना, पिज्जा, ठीक है। आप लोग मीडियम पिज्जा, लार्ज पिज्जा, स्मॉल पिज्जा, इसमें आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हो? वो पिज्जा जब आपके सामने आता है तो उसकी साइज से आप लोग डिटरमाइन करते हो कि हाँ चलो भैया, ये जो पिज्जा है ना बहुत छोटा लग रहा है तो ये स्मॉल पिज्जा होगा, ये मीडियम लग रहा है और ये जो है वो जरा लार्ज पिज्जा लग रहा है, ठीक है। उसके ऊपर भी आते होंगे तो आई डोंट नो, एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा आते होंगे तो आई डोंट नो, ठीक है। बट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया कि भैया ये चीजें होती है, राइट। सिंपल सी बात है। और देखो, मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइन यहां पर आपको बूटस्ट्रैप में सबसे पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। मैं अगर मान लो getbootstrap.com पे जाता हूं ना, ये देखो यहाँ पर बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप, और यहां पर आप लोग देख सकते हो क्विकली डिजाइन एंड कस्टमाइज रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट्स, ठीक है। तो ये आपको यहीं पर मिल जाता है, तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अब हम लोग जरा ध्यान देते हैं कि हमारे पास कौन से ब्रेक पॉइंट्स अवेलेबल है। देखो, हमारे पास ना यहाँ पर SM है, MD है, LG है, XL है और XXL है, राइट। सिंपल सी बात है। तो मतलब दीज आर सम डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रेक पॉइंट के लिए अलग, ये ब्रेक पॉइंट के लिए अलग, ये ब्रेक पॉइंट के लिए अलग आपको स्टाइल्स जो है देखने को मिल जाएंगी, जो भी आप लोग लगाओगे अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स के लिए, ठीक है। काफी सारी चीजें होती है अलग अलग ब्रेक पॉइंट से रिलेटेड। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, जल्दी ही देखेंगे हम लोग वो एग्जाम्पल को। तो हम लोग उस एग्जाम्पल की तरफ हेड करने से पहले मैं आपको एक और बार ये चीज बता देना चाहूंगा ब्रेक पॉइंट्स के बारे में। बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं, आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि ब्रेक पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपका जो लेआउट है वेबसाइट का वो बदल सकता है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिवाइस पर हो, राइट। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे नीचे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्या क्या हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स अवेलेबल है, ठीक है। SM है मतलब स्मॉल, MD मतलब मीडियम, LG मतलब लार्ज, और XL मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, और XXL मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, राइट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप लोग ये बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप और डिटेल्स में समझ सकते हो। हालांकि आप लोग जब रिस्पॉन्सिवनेस की बात करोगे तो यहाँ पर ये जो ब्रेक पॉइंट्स है वो बीच में आने ही वाले हैं हमेशा, राइट। और इनकी वैल्यूज अगर आप लोग देखोगे तो ये है, ठीक है। SM की 576 है, MD की 768 है, ठीक है। मतलब यहां पर ये ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। जैसे ही 768 के ऊपर चला गया तो वहां पर मतलब वो ब्रेक पॉइंट आ गया। मतलब ये भैया ये लिमिट है, इसके ऊपर मैं चला जाऊंगा तो काम हो गया, इसके ऊपर चले गए आप स्क्रीन बदल गई, राइट। इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो यहां पर जैसे 576 है ये ब्रेक पॉइंट है, 768 ये ब्रेक पॉइंट है, 992 ये ब्रेक पॉइंट है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो अगर आपने मीडिया क्वेरीज के बारे में सुना होगा, CSS में मीडिया क्वेरीज होती है, उसमें आप लोग अगर जानते हो मीडिया क्वेरीज के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको मीडिया क्वेरीज के बारे में नहीं पता, CSS के बारे में, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो ये जो मीडिया क्वेरीज है इन्हें इंपॉर्टेंस देने का ये रीजन है कि रूट में वही बैठी हुई है, ठीक है। हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस के लिए उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप लोग नहीं जानते तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेना, क्योंकि वहीं से मिन विड्थ का कंसेप्ट आता है, मैक्स विड्थ का कंसेप्ट आता है। मिन विड्थ क्या होता है? देखो, मिन विड्थ मतलब कम से कम इतनी विड्थ होनी चाहिए,
मैक्स विड्थ मतलब ज्यादा से ज्यादा उतनी विड्थ होनी चाहिए। बट आपको ये चीजों को समझने के लिए कि ये चीजें कैसे अप्लाई हो रही है, कैसी सारी चीजें हो रही है, ये समझने के लिए, उसके रूट तक जाने के लिए आपको CSS में मीडिया क्वेरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इसी के साथ में ना हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक layout.html नाम की फाइल है और उसके अंदर बस एक स्टार्टर टेम्पलेट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने ब्राउजर भी ओपन कर रखा है ताकि हम लोग देख सके टाइम टू टाइम क्या चीजें चल रही है। तो ठीक है, तो मैं ना क्या करता हूँ यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पे ना एक पैराग्राफ डाल दूंगा और उस पैराग्राफ में ना मैं लोरेम की 5 वर्ड्स डाल दूंगा। ओके, ये आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये लोरेम के 5 वर्ड्स है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको ना क्लास ऐड कर दूंगा और क्लास में ऐड करूंगा फ्लोट एंड, ठीक है। यहां पर मैं करूंगा फ्लोट डैश एंड और जैसे मैंने कर दिया ये देखो यहाँ पर ये एंड में चला गया, जो कि होना ही था, राइट। इट वाज ऑब्वियस थिंग, मैंने यहाँ पर फ्लोट डैश एंड कर रखा है तो वो तो होना ही था, ठीक है। बट द थिंग इज कि मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो फ्लोट डैश मैं करता हूँ यहाँ पर LG डैश एंड। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये उस ब्रेक पॉइंट को जब तक पार नहीं करता जहां पर LG स्टार्ट होता है, उस ब्रेक पॉइंट को जब तक ये पार नहीं करता तब तक ये वो प्रॉपर्टी को लागू नहीं करेगा, तब तक वो फ्लोट एंड नहीं होगा, राइट। मतलब यहां पर हमने बोल दिया उसको भाई फ्लोट एंड तो देखो होना है बट LG का ब्रेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद में, तो अब वो LG और उससे लार्जर ब्रेक पॉइंट्स के लिए फ्लोट एंड रहेगा। तो इस चीज को ना ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इस स्क्रीन विड्थ को हम लोग चेंज कर लेते हैं जरा। अब यहाँ पर देखो मैं ये चेंज कर देता हूँ, चेंज कर दिया और ये देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये पैराग्राफ है वो अभी फ्लोट एंड हो चुका है। तो ये बड़ी आसान सी चीज है और इसे हम लोग बड़े आसान तरीके से फॉलो कर सकते हैं। हमने बोला है उसको कि फ्लोट एंड तो होना है बट ये पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट को क्रॉस करने के बाद में। अब ये चीज मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दी बट आप लोग इसे जहां चाहो वहां अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये चीज जो है ये लार्ज पे भी वैसी रहेगी, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी वैसी रहेगी और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पे भी वैसी ही रहेगी, राइट। सिंपल सी बात है ये। तो मतलब वो ब्रेक पॉइंट और उसके हायर ब्रेक पॉइंट्स के लिए अगर आपने नहीं स्पेसिफाई किया है तो यही चीज लागू हो जाएगी, ठीक है। इट्स लाइक दैट। अब देखो अगर मान लो मैं इसको बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, ओके, LG के पार भेज देते हैं हम लोग। अब क्या करता हूं मैं यहाँ पे एक्सेल कर देता हूं, अब देखो वापस वही आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये एक्सेल का ब्रेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद में फ्लोट एंड हो जाएगा। इट्स लाइक दैट, ठीक है। देख पा रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो चीजों को, बहुत ही आसान सी चीज है। बस आप लोगों को ब्रेक पॉइंट्स को समझने की जरूरत है कि कहाँ क्या चीजें हो रही है। आप लोग देख सकते हो मैं ना इंस्पेक्ट करता हूं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स इंस्पेक्ट दिस थिंग। यहाँ पे लेके आते हैं इस चीज को, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैं ना स्टाइल को ऊपर लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। मैं इसको जरा यहाँ लेके आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये लेफ्ट पे जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व किया आपने, ये देखो ये लग गई है मीडिया क्वेरी यहाँ पे, ठीक है। बहुत ये इंपॉर्टेंट सी चीज है, ये मीडिया क्वेरी यहाँ पर लग गई है और साथ ही साथ में फ्लोट राइट का हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी लग चुका है। क्योंकि हमने क्या किया था, फ्लोट एक्सेल एंड ऐसा हमने उसको बोला था। हमने उसको क्या बोला कि जैसे ही मेरे इस ब्राउजर की मिन विड्थ या फिर मेरे उस डिवाइस की, एक्चुअली मैं यहाँ पर ब्राउजर में कर रहा हूँ इसलिए मैं ब्राउजर की बोल रहा हूँ बट हम लोगों को डिवाइस से ताल्लुक है। तो जैसे ही मेरे उस डिवाइस की मिन विड्थ हो जाती है 1200 पिक्सल, मतलब कम से कम अगर उस डिवाइस की विड्थ है 1200 पिक्सल तो ये प्रॉपर्टी को कर दो लागू, वो कर देगा फ्लोट राइट। इसके नीचे अगर गया तो देखो ये प्रॉपर्टी निकल जाएगी, ठीक है। ये देखो निकल गई, वो मीडिया क्वेरी निकल गई, राइट। तो वो मीडिया क्वेरी वहां पे अप्लाई हो रही है। तो रूट में बैठिए जाकर के मीडिया क्वेरी। तो अगर आप लोग नहीं जानते मीडिया क्वेरीज के बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाओ जाके एक्सप्लोर कर लो थोड़ा बहुत, ताकि आपको यहाँ पे चीजों को समझने में प्रॉब्लम ना जाए बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे ही हमने ब्रेक पॉइंट को क्रॉस कर दिया, यहाँ पे ये चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी हो रही है, ठीक है। फ्लोट राइट हो रहा है, राइट मतलब राइट मतलब एंड है, ठीक है। स्टार्ट मतलब लेफ्ट है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कंफ्यूज कर सकती है थोड़ा बहुत बट हो मत कंफ्यूज, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मैं कर देता हूँ बंद अभी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो ब्रेक पॉइंट्स का कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि टिपिकल ब्रेक पॉइंट्स की जो साइजेस है हमारे बूटस्ट्रैप में जो सेट की गई है वो क्या है। तो ये जो बूटस्ट्रैप में स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट्स के लिए साइजेस स्पेसिफाई की गई है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। ये देखो एक्स्ट्रा स्मॉल है ये चीज, तो ये है लेस देन 576 पिक्सल्स, ठीक है।
आप अगर स्मॉल के लिए जाओगे तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 576 पिक्सल। अब आप लोग अगर 768 पिक्सल के ऊपर जाते हो या इक्वल रहते हो तो यू आर इन दी मीडियम ब्रेक पॉइंट, ठीक है, मीडियम हो जाते हैं, आपकी जो स्क्रीन है वो मीडियम हो जाती है। और अगर आप लोग 992 पिक्सल के ऊपर या 992 पिक्सल्स पे हो तो आपकी जो स्क्रीन है वो लार्ज हो जाती है। 1200 पिक्सल के ऊपर या 1200 पिक्सल पे आपकी स्क्रीन जो है एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती है। एंड ऑन द 1400 पिक्सल या अबाउ 1400 पिक्सल योर स्क्रीन इज एक्स्ट्रा लार्ज। ये बहुत ज्यादा सिंपल चीज होती है और आप लोग इन्हीं पर्टिकुलर टिपिकल ब्रेक पॉइंट्स के साथ में जाना चाहोगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज को कवर कर देता है, राइट। अब ये काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है समझने के लिए। अगर आप लोग ब्रेक पॉइंट्स को समझने में कोई भी दिक्कत पा रहे हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, चीजों को खुद ट्राई कर सकते हो, राइट। मैंने आपको एक एग्जांपल इंप्लीमेंटेशन बताया, आप इसको रियल लाइफ केस के साथ में मैच करके देख सकते हो, राइट, ताकि आप लोग भी इसे क्लियरली समझ पाओ। तो हम लोग इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और बाकी कंसेप्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं।